जी हाँ दोस्तों, आप जिस चैनल पे अभी अभी आए हैं उस चैनल का नाम है रियल वन एजुकेशन और मैं हूँ जयप्रकाश। आज मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न। किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? ऑप्शन है तारे का दूरी, दूसरा है तारे का ताप, तीसरा है तारे का भार और लास्ट ऑप्शन है तारे का आकार। तो ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर बी सही है, तारे का ताप। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? ऑप्शन है वायु, दूसरा है जल, तीसरा है कांच और लास्ट ऑप्शन है निर्वात। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही है, कांच। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल लेंस और लास्ट ऑप्शन है अवतल दर्पण। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अवतल लेंस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ CMY के संबंधित है? ऑप्शन है ऑफसेट प्रिंटिंग, दूसरा है वेटिंग मशीन, तीसरा है रेलवे संकेतन और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑफसेट प्रिंटिंग। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? ऑप्शन है प्रकीर्णन, दूसरा है विक्षेपण, तीसरा है विवर्तन और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रकीर्णन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? ऑप्शन है एक अवतल दर्पण, दूसरा है परावर्तन, तीसरा है विवर्तन और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर ए सही है, अपवर्तन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा है वर्णनता, तीसरा है दूरदृष्टि दोष और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही है, निकट दृष्टि दोष। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। मनुष्य के आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों से परावर्तित होती है? ऑप्शन है एक नेत्र तारा में, दूसरा है रेटिना में, तीसरा है लेंस में और लास्ट ऑप्शन है कॉर्निया में। तो ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रेटिना से। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है उत्तल, दूसरा है वर्तुलाकार, तीसरा है समान मोटाई का, लास्ट ऑप्शन है अवतल। तो आपके पास कमेंट करने के लिए केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उत्तल। किस अम्ल में क्षारकता 3 है? ऑप्शन है डाइसोसियम हाइड्रोजन सल्फेट, दूसरा है सोडियम फास्फेट, तीसरा है फास्फोरिक अम्ल और लास्ट ऑप्शन है क्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों आपका टाइम हुआ स्टार्ट अब। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, फास्फोरिक अम्ल। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मानव रक्त का पीएच मान है? ऑप्शन है 6.7, दूसरा है 7.4 और तीसरा ऑप्शन है 8.1 और लास्ट ऑप्शन है 7.9। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, 7.4। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यदि एक पदार्थ की पीएच मान 7 से कम है तो वह होगा? ऑप्शन है क्षारीय, दूसरा है कड़वा, तीसरा ऑप्शन है विषैला और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों अम्लीय। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, अम्लीय। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? ऑप्शन है अम्ल, दूसरा अम्ल व क्षार दोनों, तीसरा है क्षार और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, अम्ल व क्षार दोनों। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? ऑप्शन है फ्लोरीन, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है क्लोरीन और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑक्सीजन। तो आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, फ्लोरीन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किसका ऑक्सीकारक अंक सदैव 1 होता है? ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन और तीसरा ऑप्शन है फ्लोरीन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, फ्लोरीन। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की दृक प्रकृति पाई जाती है? ऑप्शन है मेसोन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है प्रोटॉन और लास्ट ऑप्शन दोस्तों न्यूट्रॉन। तो आपके पास 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? ऑप्शन है 1, दूसरा है 11, तीसरा ऑप्शन है 10 और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है 21। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, 10। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा है सल्फर, तीसरा है एल्यूमिनियम और लास्ट ऑप्शन है फास्फोरस। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, पोटेशियम। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।